जीएसटी का गिफ्ट, इकोनॉमी को लिफ्ट, यानी इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा तो और आम लोगों को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल पद्मनाभन जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। इसके अलावा दूसरे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले तो यही कि अगर देखा जाए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जिसकी लंबे समय से बात भी हो रही थी, मांग भी हो रही थी, उसको अब लागू कर दिया गया है। किस तरीके से ये ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा देता नजर आएगा और आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा? बाकी हम सेक्टर वाइज अलग से आपसे बात करेंगे। अनिल जी। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। मतलब एक आर्थिक रिफॉर्म था जो काफ़ी टाइम से ड्यू था, जो उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया सरकार ने। ये पहले दौर में फर्स्ट राउंड में जो है, आपने सही बोला कि इन दरों के कम होने से कमोडिटीज़ की कीमत कम होंगे। तो इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो सामान है, वो आपने सही दोहराया, 5% हो गया, नहीं तो 0 हो गया है। तो इसमें इनको राहत मिलेगी, जो आम जनता है। फिर जो मध्यम वर्ग है उनके लिए, जैसे आपने अभी कहा, वाइट गुड्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये छोटी गाड़ियाँ, इन सब पे ड्यूटी कम किया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मध्यम वर्ग जो है उसका एक हुलिया बदल गया है। पहले के मध्यम वर्ग की तरह नहीं है। इसमें एक नियो मिडिल क्लास, जो प्रधानमंत्री अक्सर बोलते रहते हैं, ये नियो मिडिल क्लास जो हाल में गरीबी से उठ के और थोड़े तबका उनका बड़ा है, तो तब वो नियो मिडिल क्लास में आए। इनकी उम्मीदें, एस्पिरेशंस बाकी मध्यम वर्ग से बहुत ज़्यादा है। जी। तो ये जब कीमतें कम होंगी तो इनके पास ये खरीदने का और भी मतलब कैपेसिटी होगा। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि जितना भी इनका बचत होगा ये कीमतों के कम होने से, वो सरप्लस जो है वो बाकी इकोनॉमी में आएगा, सेविंग्स में आएगा, नहीं तो रियल एस्टेट में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो उससे भी एक मतलब गति मिलेगी भारत के आर्थिक प्रगति को। बिल्कुल शिशिर जी, एक बड़ी पिक्चर आप क्या देखते हैं और खासतौर से मध्यम वर्ग के लिए आपको लगता है कि इस सुधारों का एक बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आर्यन, यहाँ पे कुछ और आंकड़े, आपने बहुत सारे आंकड़े पेश किए हैं, थोड़े से आंकड़े हमारी ओर से भी ले लीजिए। बिल्कुल सर। 453 सामान के ऊपर ड्यूटी में रिवीजन किया गया और जिसमें से 413 पर दरें घटी हैं और 40 पर दरें बढ़ी हैं। इसमें एक और आंकड़ा यह है कि 257 ऐसे सामान हैं जिन पर दरें 12% से घटा करके 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। और ऐसे वो सामान हैं जो हमारे डेली यूज के हैं, आम दिन के, आम रोजमर्रा की चीजें हैं। तो यहाँ पर एक बचत का एक फायदा तो है ही। दूसरी तरफ ये भी है कि अभी तक ये बार बार कहा जा रहा था कि शहरी इलाकों में खपत कम हो रही है, ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ी है, लेकिन शहरी इलाकों में कम हो रही है। तो अब ये जब 257 सामान जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया, या 413 सामान कुल मिलाकर के जिक्र किया, उससे शहरी इलाकों में खपत बढ़ने का अनुमान है। और ये हमारे लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। ये भी मत भूलिए कि अभी हमारे ऊपर जो टैरिफ का तांडव है, जो अभी आजकल ये शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा है, उस तांडव को भी कम करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि आप निर्यात अचानक रातों रात किसी दूसरे देश को नहीं कर सकते हैं। तो आपको घरेलू बाजार पर निर्भरता ज्यादा बढ़ानी होगी। और जी। घरेलू बाजार में अगर सामान सस्ते हुए, तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने अपने खरीद रोक रखी थी या खरीद नहीं कर पा रहे थे, वो निश्चित तौर पर बाजार जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण और आंकड़ों के नजरिए से आपने इस बात को रखा। अनिल जी, जिस तरीके से शिशिर जी ने बात को रखा कि शहरी डिमांड बढ़ाने और खपत बढ़ाने के लिहाज से भी ये बदलाव बहुत फायदेमंद होगा। अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें, खासतौर से खेती किसानी के लिहाज से बात करें, उस लिहाज से भी ये फैसले बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर आएंगे। वहां पर कैसे ये मददगार साबित होंगे, उसको थोड़ा समझाइए अनिल जी। बिल्कुल, वहाँ पे जो जैसे डिमांड अर्बन एरियाज में बढ़ेगा, तो रूरल में जो है वो डिमांड काफ़ी धीमी गति से चल रहा था पिछले 2-3 सालों से। लेकिन पिछले 1 साल से हमने देखा है कि उसका पिकअप शुरू हुआ है। और इस साल के बरसात जो बहुत ही अबव नॉर्मल रहा है, तो इसमें राहत है। तो किसानों का सरप्लस रहेगा, तो इनके पास डिमांड रहेगा, और उसमें अब कीमतें कम होंगी तो उनका डिमांड बढ़ेगा। तो और रूरल डिमांड जो है देश के आर्थिक ढांचे का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर रूरल डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक मोमेंटम आएगा। उसमें मोमेंटम आएगा तो मतलब सरकार को भी उतना ही टैक्स ज़्यादा मिलेगा।
ये रोजगार बढ़ेगा। तो इन सब मतलब दिशाओं से देखोगे आप, तो साफ नजर आता है कि जो इन्होंने जीएसटी में जो बदलाव किए, इनके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड इम्पैक्ट होंगे। बिल्कुल शिशिर जी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा और किसानों से जुड़ा हुआ, जैसे स्प्रिंकलर में एक तरीके से कम किया गया है, ट्रैक्टर खरीद पे जीएसटी को कम किया गया है, इन सब से भी मार्केट को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भले ही डिमांड बढ़ेगी ग्रामीण भारत में, उसका फायदा अर्बन से लेकर पूरी इकोनॉमी को मिलता दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए किसानी करना आज के दिन में, अगर किसानी को आपको आधुनिक बनाना है तो उसके लिए जो कुछ भी संयंत्र मशीन इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत अगर कम होती है तो किसानी को फायदा है। और दूसरी ओर ये है कि इन सामानों का जहां कहीं भी उत्पादन हो रहा है, जहां कहीं भी इसकी फैक्ट्रीज है, निश्चित तौर पर उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अर्थशास्त्र में जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक वर्चुअस साइकिल फॉलो करते हैं, यानी कि सुचक्र कहते हैं कि एक अच्छे से दूसरा अच्छा होना। तो जी। ग्रामीण इलाके में मांग बढ़ेगी, मशीनों की मांग बढ़ेगी, या कृषि के लिए जो जरूरी उपकरण है उनकी मांग बढ़ेगी, तो इससे उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए मौके बनेंगे, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और उससे मांग बनेगा। ये हमारा सुचक्र है, यानी कि वर्चुअस साइकिल है। और वित्त मंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जीएसटी काउंसिल के बाद, उसमें भी इस बात पर जिक्र किया गया था कि हम किस तरीके से वर्चुअस साइकिल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ग्रामीण इलाके में मांग जो उपभोक्ता सामान की है, और अब यदि पूंजीगत सामान की भी मांग बढ़ती है, तो इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। बिल्कुल अनिल पद्मावत जी, क्योंकि हम जब बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें सेक्टर वाइज भी अलग अलग तरीके से पिक्चर बड़ा क्लियरिटी से दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव, खासतौर से मेडिकल इंश्योरेंस के लिहाज से बात की जाए, इंश्योरेंस के लिहाज से बात की जाए, मेडिकल उपकरण की बात की जाए, इस पे जीएसटी की दर घटने से जो इलाज का खर्चा है वो अपने आप में एक बहुत कम होगा। खासतौर से जो इंश्योरेंस को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, उसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब रेट कम हुआ है तो जो पब्लिक है इंश्योरेंस लेगा। और आप हम सब जानते हैं, मतलब आज के जो डिजीज़ बर्डन है पहले की तरह नहीं है। कैंसर, ये नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज़ का वजन बढ़ता ही जा रहा है और उसका इंसिडेंस जो है बहुत ही हाई है। तो उसमें इंश्योरेंस तो मतलब ज़रूरी है। एक उसके बिना जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है हर घर में, कहीं कहीं भी आपदा है, तो उनसे बचने के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी था। लेकिन उस पे जो अभी पहले था, ये दर कम होने के पहले 28% था, तो इसमें कीमत बढ़ जाता था, तो पब्लिक को लेने में उतना वो झिझकते थे। अब जब ड्यूटी कम हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि और लोग इंश्योरेंस लेंगे। इसमें भारत के हेल्थ स्थिति भी इम्प्रूव होगा, तो जब हम ट्रीट करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे, तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति हर तरीके से बदलेगा। जी शिशिर जी, क्योंकि पढ़ाई और दवाई को लेकर थोड़ा सा कई बार आम लोगों की चिंता रहती थी, उस चिंता में एक सरकार की भी चिंता जुड़ती दिखाई पड़ रही है, और शायद वो सहूलियत घटी हुई दरों के माध्यम से दिखाई पड़ेगी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिहाज से। निश्चित तौर पर आप देखिए, दवाओं को देखकर, खास तौर पे जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या कैंसर की जो दवाएं हैं जिनको जिस तरीके से रियायत दी गई है, क्योंकि 5% और 12% कहने को ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन दवा की लागत जो होती है, दवा का जो खर्च है, उसमें ये कमी काफी मायने रखती है। तो एक तरफ आप जीवन रक्षक दवाएं और कैंसर की दवाओं को आप फ्री करते हैं, और दूसरी तरफ जो एजुकेशन के लिए, जो पढ़ाई लिखाई के लिए आपके पास जरूरी सामान साधन चाहिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, इरेजर, रबड़। हम्म। रबड़ भले ही आज के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा वो शायद ना याद रख पाए, लेकिन आज के दिन में भी उसका महत्व खासतौर पे शहरी ग्रामीण इलाकों में या टियर 2 टियर 3 सिटीज में काफी ज्यादा है। तो उस रबड़ के ऊपर अगर जीएसटी कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर एक, भले ही छोटा सा योगदान हो, लेकिन अगर व्यापक स्तर पर देखिए कि उसका किस तरीके से फायदा हो सकता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि लागत आप कैसे कम करें। हम्म। कोई भी सामान खरीदे, कोई भी दवा खरीदे, इलाज कराएं, उन सब की लागत कैसे कम हो। और वहां पर यदि रेट कम होते हैं, और जहां तक आंकड़ों की बात है, कुछ आंकड़े मैंने सामने रखे हैं, जी ऐसा ही एक आंकड़ा है कि स्वास्थ्य के मामले में जितने भी दरें थी उनमें सभी में कमी की गई। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिहाज से बात की जाए तो छोटी कारों से लेकर बाइक पर भी, ट्रैक्टर से लेकर 3 व्हीलर तक भी, सब पे बड़ा एक तरीके से रियायत मिलती नजर आ रही है। जहां खरीदारी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को भी फायदा। बिल्कुल। और हमें ध्यान रखना है कि अभी त्योहार का सीज़न आ रहा है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, अनेक त्योहार है। तो और ये खरीफ हार्वेस्ट के बाद भी आता है, तो लोगों के पास सरप्लस रहता है। जब
कीमतें कम हुई हैं, तो उम्मीद है कि ये ऐसे जो एस्पिरेशनल गुड्स, तभी मैं कह रहा था मध्यम वर्ग के लिए ये बहुत ही अहम बात है कि ये एस्पिरेशनल गुड्स हैं उनकी ज़िंदगी में। लाइक आप सोचिए हमारी ज़िंदगी में 20 साल पहले कार, अगर छोटी कार जो मारुति, 20 साल नहीं 40 साल पहले जब मारुति कार आया तो पूरा मध्यम वर्ग का हुलिया बदल गया। अब आप वो भारत रहा नहीं, आज तो बहुत ही आगे निकल गया है। तो उसमें लेकिन जो नए मध्यम वर्ग के जो लोग आए हैं इनके लिए बड़ी राहत का ये मतलब बड़ी राहत दी है जी जीएसटी काउंसिल ने। तो उम्मीद है कि वो अपना खर्चा बढ़ाएंगे इन ऐसे कमोडिटीज में। बिल्कुल शिशिर जी, क्योंकि बहुत से ऐसे बदलाव हैं जिससे रियल एस्टेट को भी फायदा होगा और अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी आम लोगों का घर का सपना पूरा होता हुआ या कहा जाए जेब में घर आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आनंद, उसके पहले मैं अनिल सर की बात जी को एक लाइन आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें आप देखेंगे कि जो बड़ी गाड़ियां हैं या मिड साइज की गाड़ियां हैं जहां पर 50% तक जीएसटी लगता था, 28 प्लस 22 सेस होता था, वो अब घट करके 40% है। तो शहरी इलाकों में एसयूवीज वगैरह की डिमांड काफी ज्यादा है, जबकि जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी डिमांड ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहरों में काफी ज्यादा है। तो दोनों जगहों पर ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। और हमें याद रखना चाहिए कि लगभग 40% तक योगदान जो है टैक्सेशन के मामले में ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। जी उसका बढ़ना आपके राजस्व के लिए कितना फायदेमंद है। जी, जल्दी दूसरा से जो रियल एस्टेट। जी दूसरा आपने जो मुद्दा घर का पूछा, जी जैसे सीमेंट है 28 से 18%, हम्म बहुत समय से ये मांगते कि सीमेंट पे ये कम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे आपके घर की लागत कम होगी जी और जो घर बनाने का सपना जो है, और जी मुझे लगता है कि बाकी भी चीजों में जो घर बनाने के लिए जरूरी होता है उनमें भी कहीं कहीं छोटे छोटे बदलाव हुए हैं। हालांकि उसमें से कई आइटम्स ऐसे हैं जो मल्टी यूसेस के हैं, जी इसीलिए उनको छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, तो घर का सपना भी तरीके से जेब में आता नजर आ रहा है और घर के जो तमाम सामान है वो भी अब लोगों के हाथ में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय को बहुत विस्तार से आसान शब्दों में समझाने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको